अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। तहरीक इंसाफ में तब्दीली, सारे ओहदे वजीरों को, नवाज शरीफ को आना होगा, हुकूमत की नींदें उड़ गई, कराची के मुंतजिम का एतराफ, भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब, कायद-ए-आज़म को सलाम, मसीही बिरादरी को मुबारकबाद, क्रिसमस की खुशियां क्यों फीकी, और अंडर 19 ने दिल जीत लिए। इन सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में खबर है आम इंतखाबात की तैयारी या खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के आफ्टर शॉक्स। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी में तब्दीलियां कर दी। असद उमर को सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। सूबाई सदूर का भी ऐलान कर दिया। इमरान खान खुद चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन के ओहदों पर मौजूद रहेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में खराब कारकर्दगी और पंजाब में मुकाबले से पहले फील्डिंग तब्दील हो गई। खिलाड़ियों को नई जिम्मेदारियां मिल गई। तर्जुमान फवाद चौधरी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नई तंजीम साजी का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल होंगे। परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा, अली जैदी सिंध, कासिम सूरी बलूचिस्तान, शफकत महमूद पंजाब और खुसरो बख्तियार तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर होंगे। ट्विटर पर फवाद चौधरी ने ये भी बताया कि चेयरमैन इमरान खान ने आमिर महमूद कयानी को पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल नामजद किया है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का ऐलान नहीं किया गया। वजीर आजम इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात में बड़ा ओहदा मिलने पर असद उमर खुश हैं। वफाकी वजीर ने ट्विटर पर लिखा कि अहम ओहदा एजाज भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में पार्टी कारकुनों और वोटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। तहरीक इंसाफ मजीद मजबूत होगी। मजीद लिखा कि तहरीक इंसाफ के वर्कर सरमाया हैं जिनकी मिसाल किसी और पार्टी में नहीं मिलती। बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने कोशिश की है कि सीनियर क़यादत को दोबारा मुतहर्रिक किया जाए। नई तंजीम साजी का बुनियादी मकसद यही है। असद उमर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से मुतमईन नहीं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पार्टी तबाह हो गई। नहीं है रिजल्ट से और बेहतर होने चाहिए, लेकिन ये एक एहसास एक क्रिएट किया जा रहा है पार्टी तबाह हो गई, आपस में लड़ रहे हैं और ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं। जब मौके की ज़रूरत हो तो टाइम ज़ाया किए बगैर फैसला साजी की जाए। कोशिश ये की है वज़ीर आज़म ने कि जितनी भी सीनियर लीडरशिप है उनको दोबारा से मुतहर्रिक किया जाए पार्टी के मामलात के अंदर, और ख़ुद भी वो जो है ज़ाहिर है वो पार्टी के चेयरमैन है अभी भी, तो वो अपनी खुद ज़ाती तौर पे भी इन मामलात के अंदर अब ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। ये बुनियादी वजह है जो अभी नई उन्होंने स्ट्रक्चर जिसको अनाउंस किया है। आपको ना टिकट इसलिए मिलना चाहिए कि आप किसी के बेटे भतीजे भांजे हैं, और ना आपको टिकट डिनाई होना चाहिए इस बुनियाद के ऊपर। वजीरों को पार्टी में ओहदे क्यों दिए? सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद। ट्विटर पर नासिर हुसैन शाह ने लिखा कि माजी में सियासी जमातों के ओहदेदार वजीर बनते थे तो खान साहब तनकीद करते थे, कहते थे वजीर बने या पार्टी चलाएं। आज यू टर्न के बादशाह ने अपने सारे वजीरों को पार्टी के ओहदे भी बांट दिए। लिखा वजीर आजम ने आज फिर खुद को गलत साबित कर दिया। इमरान नियाजी ने कौम के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। नया पाकिस्तान क्या बनना था, पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया। केपी में तो अभी ट्रेलर चला है। कौम इमरान नियाजी को वोट की ताकत से सजा भी देगी। मुनसिफाना इंतखाबात हुए तो वोट की ताकत से उठाकर समुद्र में फेंक देगी। इमरान नियाजी गर्दाब में फंस चुका है और खुदा की पकड़ में आ चुका है। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज के वजीर आजम पर लफ्जी गोलाबारी। इमरान खान को जाली वजीर आजम भी करार दे दिया। कहा तमाम मसाइल का हल आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन में है। जब तक सिविलियन बारादस्ती नहीं होगी तब तक पार्लियामेंट मुल्क की तकदीर का फैसला नहीं करेगी और पाकिस्तान में जमहूरियत आगे नहीं बढ़ेगी। जब तुमने इस कौम से मजदूर का रोजगार छीन लिया तो फिर अल्लाह का निजाम चलता है। आज ये किसी सियासी पकड़ में नहीं है, ये खुदा की पकड़ में है। इमरान नियाजी जेलों का हिसाब नहीं मांगती मुस्लिम लीग नून।
लेकिन आज तुम्हें पाकिस्तानी कौम के जो ख्वाब चिकनाचूर हुए हैं, पाकिस्तानी कौम के बच्चे जो भूख में मुब्तला हैं, आज पाकिस्तानी कौम जो परेशान है, वालिदैन अपने बच्चों के हालात को देखकर डिप्रेशन के मरीज बन गए हैं, तुम्हें इनके दुखों का जवाब जरूर देना पड़ेगा। इस तमाम मसाइल का हल आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात में है, और जब तक इस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती नहीं होगी, जब तक पार्लियामेंट इस कौम की तकदीर के फैसले नहीं करेगा, तब तक ये जमहूरियत की गाड़ी आगे नहीं जा सकती। जब जब कौम पे मुश्किल वक्त आया, सब सर जोड़कर बैठे, ये कौन सा वज़ीर आज़म है? इसलिए कहता हूँ कि ये वज़ीर आज़म नहीं, ये जाली वज़ीर आज़म है, ये वोट चोर है, ये छूटा है। केबी में बल्दियाती इलेक्शनों में ट्रेलर चला है, जब आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात होंगे तो फिर तुम बनी गाला में नहीं रह सकोगे। ये वोट की ताकत से तुम्हें उठाकर समंदर में फेंक देगी इंशाअल्लाह। हवाओं का रुख अब आपका नहीं। नून लीग पॉलिश लेकर इंतजार कर रही है, लेकिन कोई बूट आगे नहीं कर रहा। नवाज शरीफ की वापसी की बातों पर हुकूमत भी जवाब देने लगी। फवाद चौधरी ने यह भी कह दिया कि नवाज शरीफ डबल नाअहल है, उनका इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। शहबाज गिल बोले नवाज शरीफ कभी अहल नहीं हो सकते, वो किसी सूरत भी इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। सियासी मंजरनामे पर नवाज शरीफ की वापसी की बातें ऑपोजिशन हुकूमत पर बरसने लगी तो तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया कि हम तो खुद चाहते हैं कि साबिक वजीर आजम वापस आ जाएं। एक आदमी जो कि सबके सामने जिसकी चोरी पकड़ी गई है, नवाज शरीफ साहब तो खुद गए हुए हैं, हम तो रोज गए हुए हैं। ट्विटर पर फवाद चौधरी ने लिखा कि जो लोग वतन वापसी के लिए डीलों का इंतजार करें वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। आप पाकिस्तान का तारीख दौर हैं, पाकिस्तान में तारीख दौर खत्म हो चुका है। चिश्तिया में खिताब करते हुए शहबाज गिल बोले इलेक्शन लड़ने के लिए नवाज शरीफ का बुखार उतर गया, डील के भरोसे से वापसी के लिए पर तोले जा रहे हैं, मगर झूठे मक्कार किसी सूरत इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। अब हमें नई बात बताई जा रही है कि नहीं, अब वो इनकलाब का बुखार उतर गया है, अब नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है और उस डील के सिलसिले में वो वापस आ रहे हैं। अगर आपकी अहलियत ही ना हो तो फिर आप कभी भी नाअहल और अहल नहीं हो सकते। उसके बाद हुकूमती ओहदेदारों का कहना था कि नून लीग बिला वजह शोर मचा रही है, कोई रास्ता नहीं बचा जिस पर चलकर नवाज शरीफ एक बार फिर वजीर आजम बन सकें। नवाज शरीफ की वापसी की खबरों से ही हुकूमत की नींदें उड़ गई। हुकूमत के इत्तेहादी भी छोड़कर जा रहे हैं। नून लीग पर मुल्क को इन बहरानों से निकालने की भारी जिम्मेदारी है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की घन गरज। ख्वाजा साद रफी कहते हैं नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में रियासत का स्ट्रक्चर हिलाकर रख दिया गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 2018 के इलेक्शन में बहुत महंगा सौदा हुआ, आमरीत के तीनों अदवार में इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इस शख्स ने पहुंचाया। इस नुकसान को पूरा करते हुए पता नहीं कितना अरसा लगे। मुल्क में हर वजीर आजम की तजलील की गई है, हर वजीर आजम पर इल्जाम लगाया गया। यहाँ शहीद मिल्लत भी नहीं बचे, यहाँ मादर मिल्लत को भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। तो क्या बनना था फिर पाकिस्तान का? जहाँ बानिया ने पाकिस्तान की तजलील की गई हो, जहाँ बानिया ने पाकिस्तान की औलादों की तजलील की गई हो, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता था? उन्होंने पार्लिमानी जमहूरियत पाकिस्तान के लिए पसंद की थी। हमने पार्लिमानी जमहूरियत के नाम पे चेचक ज़दा जमहूरियत पाकिस्तानियों को 10,000 का जत्था जाता है और वो कैपिटल को वहाँ पे लर्जा तारी कर देता है। कभी कोई पैटर्नाइज करता है, कभी कोई पैटर्नाइज करता है। तो क्या ये रियासत चलाने के तरीके हैं? क्या ये एक न्यूक्लियर मुल्क को महफूज करने के तरीके? तो एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे रहते हैं। रियासती अदारे हैं तो वो चाहते हैं सारी ताकत उनके हाथ में हो। अदालती निज़ाम है तो वो आज़ाद अदालती निज़ाम नहीं है, और हमें ये कहने का हक है। हम अपनी जानों पे खेल के इसी मॉडल टाउन से निकले थे अदलिया की आज़ादी के लिए। सियासी जमात और कायदे आज़म के अलमबरदार ये बात माननी होगी कि तस्वीरों की सियासत से पाकिस्तान नहीं बन सकता। पाकिस्तान बनेगा तो डिसिप्लिन के साथ बनेगा। कायदे आज़म ने पाकिस्तान किसी टैंक और तोप पे चढ़कर नहीं बनाया था। कायदे आज़म ने पाकिस्तान वोट की ताकत से बनाया था। पाकिस्तान अगर कायम रह सकता है, पाकिस्तान अगर मजबूत हो सकता है तो वोट की ताकत से हो सकता है। चूंकि महंगा सौदा जो है हुआ है 2018 में, वादे वहीद थे, हम तो उस वक्त भी कहते थे ये झूठ बोलता है, ये खुद भी ना समझ है, खुद भी इसको अकल नहीं है, और बेशुमार बेअकल लोग जो है इसके साथ हैं। और ये बात जो है साबित हुई है, बार बार साबित हुई है पिछले 3.5 साल में। मौसम बदल रहा है, मैं सियासी मौसम की बात कर रहा हूँ, बाकी सर्दी तो अभी है। हमारा एक ही मुतालबा है, हम किसी
चोर दरवाजे से इक़्तिदार में दाखिल नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि सारे चोर दरवाजे इक़्तिदार के बंद करें। एक ही दरवाजा जो है, एक ही दरवाजा इक़्तिदार में आने के लिए खुला हो और वो खल्क़े खुदा की जो है हमारी वो वोट की इज्जत है, वो आइन की बालादस्ती है जिससे इक़्तिदार में आया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।